अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुकिंग विद जोरा खुश आमदीद। आज हम बनाने लगे हैं चिकन बोटी पराठा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैदे के लेने हैं और 1 कप हमने गंदम के आटे का लेना है। 1 टेबल स्पून हमने साल्ट का ऐड करना है। 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करेंगे। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे। हमने इसका बहुत अच्छा सा डो बना लेना है। ये मैंने बहुत ही खूबसूरत सा आटे का डो बना लिया है। अब इसके ऊपर हमने ऑयल की ग्रीसिंग कर देनी है। फिर इसे 20 से 15 मिनट तक हम रेस्ट दे देंगे। मैंने आधा किलो चिकन मंगवा लिया था। अब हम इससे की छोटी सी बोटियां कर लेंगे जो पराठे में बहुत अच्छी लगे। मैंने छोटी सी बोटियां कर ली हैं। अब इन बोटियों को हम बाउल में शिफ्ट करते हैं। अब हम इसमें हाफ कप दही का डालेंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून साल्ट का ले लिया, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ले लिया, 1 टेबल स्पून मैंने चिली ले लिया है। अब इसमें ऐसे ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं रेड चिली सॉस ऐड करूंगी इसमें। 1 टेबल स्पून मैं सोया सॉस ऐड करूंगी इसमें। 1 टेबल स्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी रेसिपी बनेगी। बहुत ही मज़ेदार पराठा हमारा बनेगा। आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। 20 से 25 मिनट के लिए अब इसे मैरिनेट होने के लिए हम रख देते हैं। हमने एक प्याज ले लेना है, इसे गोल शेप में हमने काट लेना है। इस शेप में काट लिया है। अब हमने एक टमाटर लेना है, इसे भी काट लेंगे। चीज़ों की कटिंग कर ली है। खीरे को इस शेप में काट लिया, टमाटर भी काट लिया और प्याज भी। अब हम इसे बोल में शिफ्ट करते हैं। हमने इन सारी चीज़ों को ना 10 से 15 मिनट के लिए ना सिरके में डिप करके रख देना है। हमने अच्छी तरह से सिरके में इसे डिप करके रखना है। हमने पैन ले लिया, इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल को ऐड कर देंगे और मैरिनेट हुआ हुआ चिकन इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसे फुल कुक करना है। देखिए फुली कुक हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, इसे रेस्ट दिया हुआ था। अब ये देखिए हमारा डो बहुत अच्छा तैयार हो गया है। अब हम इसके 8 पार्ट्स में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो 8 पार्ट्स बनाए हैं हमने, अब इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े को इसके ऊपर रखेंगे और इसे बेल लेंगे। ये देखो कितनी खूबसूरत सी रोटी बन गई। अब इसके ऊपर हम ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे। अब हमने छुरी की मदद से हाफ कट लगाना है रोटी को और फिर हमने हाथों की मदद से इस तरह से इसे रोल कर देना है। फिर हम दोबारा से इसका खूबसूरत सा पेड़ा बनाएंगे इस तरह से और फिर हम इसे बेलेंगे। हमारी बहुत खूबसूरत सी रोटी तैयार होगी। अब हम इसे पकाते हैं। मैंने खूबसूरत सा पैन ले लिया। अब हम इसमें ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे। अब हम इसमें रोटी को ऐड करेंगे। हमारी एक साइड होगी, हम इसे चेंज कर देते हैं। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बच्चों को तो इस तरह की रेसिपी पसंद आती हैं। कहते हैं मम्मा हमें चेंज करके बना के दें कुछ ना कुछ। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बाज़ार से बहुत अच्छी ये चीज़ें हम घर में बना लेते हैं। हमारे हाथ साफ सुथरे होते हैं और चीज़ें भी हम अच्छी तरह से धो के बनाते हैं और बच्चों की सेहत भी अच्छी रहती है। ज़रूर अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना के देनी चाहिए। साइड चेंज कर दिया तो इस पर हम ऑयल लगा रहे हैं। इतने अच्छे फूल बने हैं और दोनों साइड से ये पक चुका है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। ये मैंने बारबेक्यू मायोनीज़ ले लिया। इसमें सारे इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं तो सिंपल वाली इतनी यूज़ नहीं होती। हमने पराठे वगैरह बनाने होते हैं शुआर में, तो उसमें ये वाली ऐड होती है, तो इसका जायका और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप भी यही वाली यूज़ करना अगर बनाएं तो।
हमने इस तरह से मायोनीज़ को ऐड कर लेना है और जो हमने चिकन बोटी बनाई थी वो भी इस तरह ऐड कर लेंगे। प्याज, टमाटर और खीरे जो हमने सिरके में डिप करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दें। बंद गोभी को भी ऐड कर दें। मैंने चिली गार्लिक सॉस वाला केचप लिया, ये बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, सिंपल वाला नहीं यूज़ करना। ये देखिए हमारा चिकन बोटी पराठा रोल बनके तैयार हो गया। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे केचप के साथ और मायोनीज़ के साथ खाएं और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।